हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेमंत पारिक 28 पर। स्टूडेंट्स, सीईटी की एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है। चाहे 10th जो 12th पास है चाहे ग्रेजुएशन पास है, दोनों की एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है। कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे, सर सीईटी 2024 या सीईटी 2022 के अंदर सर क्या क्या क्वेश्चंस का वेटेज था, क्योंकि सर सवाल कितने हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं। सर हमें सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता दो कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो हम उसी प्रकार से उस सब्जेक्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें जो ज्यादा वेटेज की सब्जेक्ट्स है। तो मैंने 2024 के पेपर का एनालिसिस किया था। उस एनालिसिस से मैंने थोड़े बहुत पता किया कि ये क्वेश्चंस इतने इतने वेटेज के हैं और ये सब्जेक्ट इतनी ज्यादा वेटेज रखती है। तो अपन को किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अगर जो वीक है अगर वो उसका वेटेज कम है तो अपन को उसको कम करना है, और जो सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग है उसका वेटेज भी ज्यादा है तो अपन को उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। तो शुरू कर दे वीडियो, आ जाओ। ये सीईटी 2024 के मैंने क्वेश्चंस बनाए, मतलब पता किए थे कि ये इस प्रकार से इसका वेटेज था। अब देख लो, पहले अपने सबसे मोस्ट फेमस जीके है। जीके इसके अंदर जाना है ना, राजस्थान और इंडिया की। और ये मैंने सब ये तो सब्जेक्ट के बारे में ऐसे लिखा है नॉर्मल मैंने कि ये सब्जेक्ट्स है। और पूरी सब्जेक्ट्स का जो कि क्या नाम है, एग्जाम पैटर्न है इसकी, जो एग्जाम डेट है, एज, फीस, जो भी सब कुछ है वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखे हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां पे चेक कर लो। वहां पे आपको सीईटी 2026 के दोनों वीडियो, 12th पास की और ग्रेजुएशन पास की, दोनों की आपको वीडियो मिल जाएंगी। अब शुरू करें तो यहाँ पे देखो, राजस्थान और इंडिया जी के दोनों उसकी जितनी भी सब्जेक्ट है, चाहे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, दोनों की कंप्लीट पूरी पूछेंगे यहाँ पर। और अप्रोक्स जो पिछले साल सब्जेक्ट है उसके अंदर 60 से 70 सवाल उसके अंदर बता रहे हैं। मतलब 60-70 तो आराम से मान लो कि इसके बीच की क्या नाम है एवरेज थी 60 से 70 क्वेश्चंस की, मतलब 150 में से 60-70 बहुत ज्यादा है। फिर आ जाते हैं हिंदी, जो सबकी फेवरेट है, जो क्या नाम है अपने अप्रोक्स स्टूडेंट्स हिंदी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखो 15 से 20 सवाल इसके अंदर आए थे पिछली बार। जो 2024 का पेपर था इसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन आए थे। फिर आ जाते हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के भी 12 से 13 सवाल आए थे। और पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। लेवल ऐसे के मतलब नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखना। 40% आने के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस बार, ये ध्यान रखना। 12 से 13 सवाल आए थे, अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं कि यार इतने इतने आए थे। फिर आ जाते हैं मैथ के अंदर, मैथ के भी 11, 12, 13, 14 इतने सवाल आए थे, लमसम 10 से ऊपर सवाल आए थे, ये समझ गए। फिर आ जाते हैं रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग के अंदर अप्रोक्स 12, 13, 10, 12 इतने सवाल आए थे। और वो भी अच्छे लेवल के थे, एकदम ऐसे लल्लू पल्लू जो नहीं थे। क्यूब के आए थे सवाल, घड़ी वाले, ऐसे मतलब सवाल अच्छे खासे थे। रीजनिंग का पता चल गया। करंट सबसे मोस्ट फेमस, अगर जीके के बाद ये देखें तो करंट का सवाल, करंट के लमसम अप्रोक्स 15 से प्लस ही सवाल थे। 15 से प्लस ही सवाल मान लो, आप 15 से प्लस कर लो, यहाँ पर 15 से प्लस सवाल थे, ध्यान रखना। ये प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब किसी के अंदर प्लस दो कर लो, किसी के अंदर प्लस 5 कर लो, मतलब किसी के अंदर -2 कर लो, मतलब एक दो सवाल ऊपर नीचे होंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखना। 14 से 15 सवाल पिछली बार आए थे, अप्रोक्स इतने सवाल तो आए थे। फिर आ जाते हैं साइंस के अंदर, साइंस के भी लमसम 14, 12, 15 सवाल आए थे, और वो भी अच्छे लेवल के ही थे। सिर्फ ऐसे नहीं है कि 12th पास है तो मतलब ऐसे इजी लेवल से दे दिया, बिल्कुल नहीं। 12th क्लास के अंदर जो बायोलॉजी है उसके भी कुछ कुछ सवाल उठाए थे, मतलब जो 12th क्लास के अंदर जो बायोलॉजी लगती है उसकी किताब के भी कुछ एक दो सवाल मैंने देखे थे, वहां पर उसके अंदर पूछ रखे थे। उतना लेवल नहीं था पर ठीक था लेवल, मतलब बच्चा आराम से, मतलब एक बच्चे को दिमाग लगना पड़ जाए ऐसे बायोलॉजी के सवाल थे। तो ये इस प्रकार से है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट है। पूरे सब्जेक्ट आपको पता ही है, पूरे 150 नंबर, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे। और नंबर कितने का है तो 150 क्वेश्चन हैं ये पूरे। और टोटल मार्क्स का जो है अपने 300 मार्क्स का सिस्टम है पूरा। इसके अंदर आपको 120 नंबर लाने हैं, इस 300 में से आपको 120 मार्क्स लाने होंगे। 120 मार्क्स मतलब 40% का जो क्राइटेरिया है वो चालू है। और ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर ये ध्यान रखना कितनी है, 1/3, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और आपको 120 सवाल, 120 क्वेश्चन, 120 क्या नाम है आपको नंबर लाने हैं, कितने में से? 300 में से। और 150 सवाल है, मतलब आपको लमसम 60 से 70 सवाल तो एकदम करेक्ट होने चाहिए। नेगेटिव हटाने के बाद तभी आपकी क्या होगी, सीटी क्वालिफाई होगी। तो ये कुछ प्रकार का, मतलब कुछ क्वेश्चंस का वेटेज है। हर एक सब्जेक्ट का मैंने आपको वेटेज बता दिया। अब उस अकॉर्डिंग आपको, अब जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर वाला भी एक लिख लो। जैसे ये कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर के भी 10 सवाल थे, 10 से 11 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के भी। तो ये हो गए, पूरी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गई ना। जीके यहाँ पे हो गई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट, साइंस, कंप्यूटर सब कंप्लीट है यहाँ पर।
ये इस प्रकार से 10 से 11 सवाल कंप्यूटर के भी थे, ये भी ठीक थे मतलब। और जो साइंस थी, साइंस मतलब अप्रोक्स आप मान लो, ये तो रास्ता नदीन वाली किताबों में से था पेपर, अप्रोक्स रास्ता नदीन वाली किताब। साइंस का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, ये तो मैं कह सकता हूँ कि साइंस का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। करंट के सवाल अप्रोक्स 6 मंथ पुराने थे। करंट कितने महीनों की होनी चाहिए आपके पास? 6 मंथ की। कोई भी बुकलेट, कोई बुकलेट, कोई बुकलेट हो आपके पास, कोई बुकलेट हो या कोई भी यूट्यूब चैनल पे, आप किसी के भी यूट्यूब चैनल पे जाकर वहां पे करंट के आप सवाल देख सकते हो। करंट का आपको वहां से कंप्लीट हो जाएगा। साइंस का अपने चैनल हेमंत पारिक के जो प्लेलिस्ट चल रही है, वो मैं लमसम पेपर से, समझ लो आपको पेपर के तक, पेपर से पहले ही करवा दूंगा सारी पूरी साइंस कंप्लीट करा के, उसके एमसीक्यू भी डाल दूंगा, न्यूमेरिकल सब कंप्लीट करके साइंस के अपने जो ये 12-14 सवाल हो रहे हैं, इसके अंदर अपने पूरे से पूरे सही कर देंगे। कंप्यूटर का मैं बता दूं, कंप्यूटर की कोई भी किताब आती है छोटी मोटी, वो उठा के फटाफट कंप्यूटर का जो हिस्ट्री वो कंप्लीट कर लेना। जीके, जीके राजस्थान जीके आपको राजस्थान अध्ययन वाली किताबों से करनी है, और अगर आप कहोगे तो मैं राजस्थान अध्ययन की एक प्लेलिस्ट और बना दूंगा, मतलब धीरे धीरे एक दो वीडियो करके अपलोड करके आप ये सब टॉपिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। इंडिया जीके आप एनसीईआरटी से करना मेरी मानो तो, क्यों एनसीईआरटी के अंदर से ही ज्यादा पेपर उठाते हैं, तो आप 6th-12th की अगर कर सको, और नहीं तो 10th से लेकर 12th क्लास की तो एनसीईआरटी करनी ही करनी है। 10th तक की तो कर ही लेना, याद रखना अगर आपके पास टाइम हो, और नहीं तो यूट्यूब चैनल्स तो है ही है। क्वालिटी, और ध्यान रखना सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे रखना है? इकोनॉमिक्स पे रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, जो आर्थिक समीक्षा के सवाल आते हैं वो इसी इन दोनों में से ही मतलब मिक्स करके बनाते हैं, मतलब करंट का भी मिक्स कर देते हैं और इकोनॉमिक्स दोनों में मिक्स करके ही सवाल दे देते हैं। हिंदी, हिंदी की अपने पास बुक्स होती है, जो हिंदी व्याकरण की जो राजस्थान बोर्ड जारी करता है ना, वो वाली उस वाली बुक से बहुत ज्यादा पेपर आया था, तो 15 से 20 सवाल उससे आप ले लेना। इंग्लिश, इंग्लिश जो नॉर्मल है ही है, इंग्लिश का आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लेना, उसके अंदर आपको इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएंगी, और नहीं तो मैं भी जारी कर दूंगा, वो कुछ नहीं है, इंग्लिश का कुछ है ज्यादा नहीं। मैथ है, मैथ किसी की स्ट्रॉन्ग है किसी की वीक है, तो प्रैक्टिस से होगी होगी वो स्ट्रॉन्ग, तो वो तो किसी का कहना ही नहीं है, बुक्स ले आना मैथ की और उसके एमसीक्यू सॉल्व करना। रीजनिंग सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। रीजनिंग के 12 सवाल अगर आए हैं तो स्टूडेंट्स अप्रोक्स करके 10 से 11 सवाल तो वो सही कर ही देता है। तो रीजनिंग का तो उतना कुछ है नहीं, मेन करंट है, मेन करंट है जीके, ये अगर स्ट्रॉन्ग है आपकी तगड़ी, तो आप सीटी ऐसे इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। तो वीडियो पसंद आ गया, ये सब समझ आ गया कितने वेटेज थे? तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपना टेलीग्राम चैनल हेमंत पारिक 28 और व्हाट्सएप चैनल हेमंत पारिक 28 पे जाके ज्वाइन कर लो। और आगे भी अगर कोई फर्दर अपडेट आएगी तो मैं सीईटी से रिलेटेड आपको अपडेट करता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।